हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में जो दुख आप देख रहे हैं तो उन दुखों से अब छुटकारा मिलने वाला है। कौन से दुख हैं जिनसे छुटकारा मिलेगा, कौन से दुख हैं जो अब समाप्त होंगे और आपके जीवन में सुख आएगा, कौन सी गृहस्थिति है, क्योंकि कारण को समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि या कन्या लग्न है आपकी, बहुत ही श्रेष्ठ राशि मानी गई है, क्योंकि ये बुध के आधिपत्य में आती है और कन्या वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं। और परंतु जब जीवन में दुख समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति का जो कहा जाए कि दिमाग है, हमारी बुद्धि है, वो भी दुखित हो जाती है और हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो 11 नवंबर 2025 से अब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। आपने अभी कुछ समय पहले सुना ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और देखा जाए तो आपके लिए ये सप्तमेश और चतुर्थेश होके और वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। परंतु ये गोचर काल बहुत अच्छा तो है ही, पर अब और भी ज्यादा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में श्रेष्ठता आएगी, क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त होता है तो अपने फलों को पूर्ण रूप से देने लगता है, यानी कि सबसे ज्यादा फल देने लगता है, अच्छा फल हो या बुरा फल देने वाला ग्रह। तो देवगुरु बृहस्पति अब अपना पूर्ण रूप से फल देंगे। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी ये कर्क में तो गोचर कर रहे हैं, परंतु 5 दिसंबर से 2025 से ही ये पुनः से मिथुन में चले जाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि कर्क में क्या फल देंगे और फिर मिथुन में जब चले जाएंगे तो फिर क्या फल देंगे, क्योंकि ये 11 मार्च 2026 तक इसी अवस्था वक्र अवस्था को प्राप्त रहेंगे। लगभग 4 महीनों का समय रहने वाला है। आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कर्क में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त होते हुए क्या फल देने वाले हैं। गुरु का ये वक्र काल आपके जीवन में धन के दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ है और कहा जाए कि एक बड़ा अवसर है आपके जीवन में। यदि धन को लेकर आप चिंतित थे, पैसे को लेकर समस्याएं थी, चाहे वो कहीं पैसा रुका हुआ हो, चाहे आप अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी व्यापार या प्रोफेशन जैसे भी हो, आपका जो भी तरीका हो, तो उसमें अब आपके धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे। और इसके अलावा क्योंकि आज का समय थोड़ा सा अलग है, ज़रूरत भी है लोगों की, तो आज के समय में लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। मतलब आप एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ समय बचता है तो आप चाहते हैं या ज़रूरत है तो आप चाहते हैं कुछ और भी साथ में कर लिया जाए, पार्ट टाइम कुछ कर लिया जाए। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो आपको इसके अवसर इस समय मिल सकते हैं। आपके काम काज में, आप जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं न, तो वहां पर भी आपके जीवन में अब अच्छे बदलाव, खासकर आपके बॉस के साथ यदि बहुत कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियां या बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो अब ये भी काम बनेगा। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट इत्यादि और भी अलग अलग जगह लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने हिसाब से, तो ऐसी स्थितियों में इस समय बेनिफिट होगा। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है, चाहे वो आप शेयर मार्केट में जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। खासकर गुरु देखिए वो ग्रह है जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो इनके प्रभाव वैसे भी बहुत अच्छे दृष्टियों के होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही अच्छा गोचर काल है, परंतु कहीं इन्वेस्ट करना एक रिस्क का काम होता है। इसमें आपको बहुत सोच समझ के जानकार व्यक्ति की सलाह लेके ही फिर आगे बढ़ना चाहिए।
इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है कि अब देखिए, हर एक व्यक्ति का ये सपना ही होता है। यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे, है ना, और कई बार ऐसा भी होता है कि देरी भी हो जाती है या कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो संतान की प्लानिंग यदि आप कर रहे थे, संतान प्राप्ति की आशा थी आपको, तो ये समय आपको संतान प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा है। और यदि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और यदि आपके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे बहुत ध्यान नहीं दे रहे अच्छे से पढ़ाई में, तो ये समय होगा जिस समय प्रयास करना चाहिए, तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो बड़े ही अच्छे प्रभाव हैं देवगुरु बृहस्पति के। साथ में आपके स्थायी धन में वृद्धि, घर परिवार में खुशी का माहौल, और कोई मांगलिक सूचना भी मिलने वाली है। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो विवाह के अवसर मिलेंगे, विवाह के योग संयोग बनेंगे, और व्यापारियों को भी धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो बड़ा ही अच्छा है। और ये देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व आपके जीवन में कई तरह से बड़े लाभ लेके आ रहा है। परंतु अब हम समझते हैं कि कर्क में तो बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं, पर मिथुन में कैसा फल देंगे, इस चीज को हम समझ लेते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कर्क में तो कहा जाए तो 5 तारीख तक ही हैं, 5 दिसंबर तक हैं 2025 तक, पर उसके बाद ये ज़्यादा समय मिथुन में रहेंगे वक्रत अवस्था में, यानी वक्र है अभी, तो इसी अवस्था में ये, क्योंकि 11 मार्च तक रहेंगे 2026 तक। तो गुरु का ये गोचर काल मिथुन में आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेगा। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, या और भी जो भी सुख की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें लेना चाहते हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी। और यदि आप इससे रिलेटेड काम भी करते हैं, चाहे आप बिल्डर हो, ब्रोकर हो, या बहुत सारे दुकान, फैक्ट्री होती है जो कि लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको, या अब बहुत सारे लोग जैसे आज के समय में ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, है ना, घूमना फिरना बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो इसके लिए भी आपको अवसर मिल सकता है। इससे संबंधित काम करते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने की संभावनाएं बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके आत्म विकास के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, जीवन में यदि आप उन्नति प्रगति चाहते हैं किसी भी तरह, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हो या व्यापार में हो, जॉब में हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस तरह की आप उन्नति प्रगति अच्छी, मतलब गलत उन्नति नहीं, अच्छी उन्नति चाहते हैं, तो ये समय बड़ा अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपको वो रास्ते दिखाएंगे जिससे आत्म विकास के लिए आप प्रयास करेंगे। और जीवन में आत्म विकास करना ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति का जब आत्म विकास होता है, आत्म उन्नति होती है, इससे व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा कि यदि आपको अर्निंग करनी है तो लर्निंग भी करनी पड़ेगी। तो लर्निंग का मतलब अपने आप को अच्छा बनाना, तो अपने आप को और निखारना। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप में काम करेंगे, उतना ही हर एक क्षेत्र में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा ध्यान में रखिए कि आत्म विकास में बहुत ध्यान दीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल होगा आत्म विकास के लिए बड़ा अच्छा है। इस समय आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। आपके कार्य क्षेत्र में भी इसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव, आपके काम काज में अब जहाँ समस्याएं उतार चढ़ाव दिख रहे थे वहाँ अनुकूलता दिखेगी। आपके काम काज में आपको कहीं ना कहीं एक जो समस्या लग रही थी, तो अब वो समस्या दूर होके सुखों में बदल जा सकती है। तो
देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल मिथुन में भी बड़ा अच्छा है। और साथ में आप अपने जीवन में इस समय कुछ यदि बड़े संकट में थे, खासकर कर्ज के रूप में या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी अब सुधार होगा। तो बहुत ही अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल। और क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से अच्छा फल मिल सके? देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आपकी कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर्सनल कुंडली। उसमें कैसी ग्रहस्थिति है आपकी, देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं, दशा इत्यादि कैसी चल रही है, तो पर्सनल कुंडली को जरूर चेक करिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। तो इसमें चेक करिए कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति। और इसके अलावा उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान राम दरबार की आराधना करिए और राम नाम का खूब जाप करिए। साथ में आपने यदि गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अपने घर में आप गुरु यंत्र स्थापित करें और गुरु यंत्र की पूजा करें, तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है। देखिए, यंत्र वगैरह एक ऐसे हैं कि अब जैसे हम जप करते हैं या और भी अन्य स्थितियाँ, उसमें कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, पर यंत्र यदि आपने विधि विधान से बढ़िया स्थापित कर दिया तो उसके बाद उनकी कृपा मिलती रहती है। पूजन करते रहिए, सेवा करते रहिए। तो हाँ, ये है कि यंत्र वगैरह में विशेषकर जो विधि है उसके अनुसार स्थापना करना चाहिए। और जैसे अब हमने बात की धन की, कि धन के लिए बहुत अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके करियर के लिए। तो इसके लिए आप जो है तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, 11 मुखी या 7 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, है ना। और श्री यंत्र और कुबेर यंत्र बहुत ही इसमें महत्व रखते हैं धन के क्षेत्र में। यदि हम बात करें धन की वृद्धि आप चाहते हैं तो देखिए, इसमें कुबेर यंत्र की बात हो या श्री यंत्र की बात हो, इनका बड़ा अलग अलग, जैसे स्वर्ण का या तो चांदी का या तो पंच धातु का, स्फटिक इत्यादि का, ना तो पारद का भी होता है। तो सबका अपना अपना महत्व है, तो इनकी स्थापना भी विधि विधान से करनी चाहिए। तो आपको इन सभी का जो मतलब सही सामान आपको मिल जाए, उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर और भी पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ी हुई सामग्रियाँ आपको देखने को, जो सही चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ लिंक में जाके चेक भी कर सकते हैं। ये स्टोर टैग भी आपको हमारे इसमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, भगवत सेवा, है ना। जैसे हमने बात की राम दरबार, तो राम दरबार की खूब सेवा करिए। भगवत सेवा यदि हम भगवान की सेवा को मन से करें और भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ कल्याणमय ही है। तो खूब स्मरण करिएगा, सेवा करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा खूब। और कर्म बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि बहुत अच्छा है, गृहस्थिति बहुत बढ़िया है, अब सब कुछ तो हो ही जाना है, हमें क्या करना, बस भैया आराम करो, सो जाओ। तो बिना कर्म के समय अच्छा है और कर्म करेंगे तो काम होता है, और जब समय अच्छा नहीं होता, हम कर्म करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।